देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। रामकथा रूपी नौका में बैठने वाला संसार रूपी भवसागर को आनंद के साथ पार कर लेता है। जिस किसी ने श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ रामकथा का श्रवण किया, उसकी जीवन यात्रा हर दृष्टि से सार्थक और सफल रही है। भगवान का अवतरण दुष्टों और असुरों के नाश के लिए ही होता है। भगवान ने वनवास काल में जंगल के आदिवासियों और जीवों का सहयोग लेकर बड़े बड़े असुरों का उद्धार किया। राम राज्य की स्थापना की नींव वनवास में ही रखी गई। वनवासियों को गले लगाने का संदेश ही सही मायने में राम राज्य की बुनियाद है। यह प्रेरक विचार है प्रख्यात मानस मनीषी महामंडलेश्वर परम पूज्य उत्तम स्वामी महाराज के, जो उन्होंने गुरुवार को अग्रवाल संगठन नवलखा की मेजबानी में आनंद नगर खेल परिसर मैदान पर चल रहे रामकथा महोत्सव के दौरान सीता स्वयंवर और उसके पूर्व वनवास गमन प्रसंगों के दौरान व्यक्त किए। कथा शुभारंभ के पूर्व पत्रकार राजेश बेलावत, समाजसेवी गणेश गोयल, अरविंद बागड़ी, संजय बांकड़ा, के गोयल, शिव जिंदल, संजय मंगल, धनंजय शाह, विहिप के क्षेत्र संगठन मंत्री जितेंद्र परमार, राहुल गोयल, कमलेश खंडेलवाल, राजीव बांकड़ा, अमन सिंगल, मुकेश अग्रवाल, सुनील बड़गोंदा, बाल मुकुंद अग्रवाल, मनोज योगी, अरुण बागड़ी, आशीष अग्रवाल आदि ने व्यासपीठ का पूजन किया। कथा प्रमुख संयोजक संदीप गोयल ने बताया कि आज कथा पांडाल की सभी व्यवस्थाएं मातृशक्ति के हाथों में रही और अगवानी मंच एवं आरती से लेकर प्रसाद वितरण तक की व्यवस्थाएं मनीषा बंसल, पूजा गोयल, श्रद्धा अग्रवाल, ऋतु अग्रवाल, शिवमूर्ति, सुरभि गर्ग, रुचि अग्रवाल, सीमा बंसल, शीतल सिंगल, इंदिरा बुद्धका एवं पूजा बंसल, शुभ सेठी, संगीता बागड़ी ने संभाली। यजमान समूह के दुर्गेश गर्ग, रामप्रकाश गुमा, प्रमुख संयोजक संदीप गोयल, ऑटो पार्षद मुदुल अग्रवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिदिन सेवाएं दे रहे हैं। कथा का यह प्रवाह 21 अप्रैल तक शाम 4 से 7 बजे तक चलेगा। भीषण गर्मी को देखते हुए कथा पंडाल में श्रोताओं के लिए शीतल जल फुहार की व्यवस्था भी की गई है। महामंडलेश्वर परम पूज्य उत्तम स्वामी ने कहा कि दुख में सुख का एहसास कराती है रामकथा। हमारे हृदय में बैठे परमात्मा रूपी अरुण ज्योति को जागृत बनाती है रामकथा। हृदय जब पवित्र हो जाता है तब इस ज्योति का प्राकट्य स्वतः हो जाता है। हमारे चित्त को, वृत्तियों को हम जिस दिन रामकथा से जोड़ देंगे, उस दिन हमारे मन में भी राम राज्य स्थापित हो जाएगा। हरिद्वार में बहने वाली गंगा की तरह रामकथा रूपी गंगा भी तन मन को पवित्र बनाती है। करोड़ों पाप का बोझ लादे हुए व्यक्ति को भी रामकथा अपनी मंजिल तक पहुंचवाती है। धार्मिक कार्यों में बाधक बनने वाला व्यक्ति महापापी कहलाता है। संसार का आनंद क्षणिक होता है, लेकिन आध्यात्म और परमात्मा से जुड़ा आनंद कभी कष्ट नहीं होता। भगवान का अवतार दुष्टों, राक्षसी प्रवृत्तियों और असुरों के नाश के लिए ही होता है। उनका नाश भी उनके कल्याण का कारण बन जाता है। यह देवीय शक्ति है। भगवान के वनवास काल में आदि मानव और जीवों को लेकर उस समय के राक्षसी प्रवृत्तियों का मुकाबला किया। वनवासियों को गले लगाने का संदेश ही सही मायने में राम राज्य की बुनियाद है। आनंद नगर में उत्तम स्वामी जी के मुखारविंद से श्री राम कथा चल रही है। आज कथा का कौन सा दिवस है और कौन सी संस्था, कौन सा संगठन इसको आयोजित कर रहा है? अग्रवाल संगठन नवलखा क्षेत्र द्वारा ये रामकथा का आयोजन किया था, जो कि स्वामी उत्तम स्वामी जी के मुख से रामकथा की जा रही है। 13 तारीख को ये कथा प्रारंभ हुई थी और 21 तारीख तक ये कथा चलेगी। राम जन्मोत्सव इसमें हुआ है, राम विवाह होने वाला है और दशरथ का मिलन भी, दशरथ का भी इसमें प्रसंग हो चुका है। रोज हम प्रतिदिन यहाँ पे 4 से 7 बजे तक ये आनंद नगर परिसर में हम कथा करने जा रहे हैं, जो कि 21 तारीख तक यहाँ पर चलेगी। बड़ी संख्या में यहाँ पे भक्तजन दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से भक्त यहाँ पे कथा सुनते हैं? यहाँ पे लगभग 50 कॉलोनी के जो रहवासीगण हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं और रोज प्रतिदिन 4 बजे आके कथा का सुनना का आनंद लेते हैं। उसके पश्चात हम सभी को भोजन प्रसादी भी कराते हैं। कथा जो उत्तम स्वामी जी की कथा हो रही है, उनकी कथाओं में एक भव्य कथा मानी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये 2000 के बाद 2025 मतलब लगभग 20 से 25 साल बाद इंदौर में कथा हुई है। इसके पहले केड़वसर में कथा हुई थी, तो इसलिए इसको भव्य कथा कहे जाएंगे, क्योंकि चूँकि उत्तम स्वामी जी एक बहुत बड़े संत नहीं, एक बहुत बड़े कथावाचक भी है, संत भी है और इनका पूरे भारत में नाम चलता है। इस राम कथा का आयोजन हमने उनके मुख से करवाया। अग्रवाल संगठन नवलखा का भी हाल ही में नई पूरी बॉडी बनी है, इसकी नई कार्यकारिणी बनी है और एक बहुत बड़ा आयोजन जो सफल आयोजन माना जा रहा है, क्या कहना चाहिए? ये जो हर
हर साल अध्यक्ष बदलता है इसका। पिछले साल हम ये कथा लेके आए थे, लेकिन किसी कारणवश पिछले साल ये कथा आगे बढ़ गई थी, इसलिए ऐसा कुछ नहीं कि बॉडी नहीं बनी, बॉडी वही है, सिर्फ नाम चेंज हो जाते हैं। वो हर साल चुनाव की प्रक्रिया उसमें हुई है। इस यहाँ पर समाज के वरिष्ठ जन दिखाई दे रहे हैं, गणमान्य राजनेतागण भी इस आयोजन में उपस्थित होते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये अग्रवाल समाज का अग्रवाल संगठन है। इसमें अगर मैं देखा जाऊँ तो जो 116 संगठन इंदौर में है, उसमें एक संगठन अग्रवाल संगठन है, उनको उत्तम स्वामी जी ने कथा दी, और इसमें हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति इसमें भाग ले रहा है। अग्रवाल समाज ही नहीं, पूरे आसपास के सभी क्षेत्रों के सभी समाज के लोग इसमें भाग ले रहे हैं। सभी समाज के लोग वरिष्ठ लोग यहाँ आ रहे हैं। ये श्री राम कथा का विराम किस दिन होगा और क्या है? 21 तारीख को ये इसका विराम होगा, लगभग 7 बजे। उसका एक विशाल भंडारा हम करेंगे। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।